दोस्तों, क्या आप कभी कभी ऐसा महसूस करते हो कि जिंदगी बस चलती जा रही है लेकिन कुछ बदल नहीं रहा? आप बेहतर बनना चाहते हो, ज्यादा एनर्जी महसूस करना चाहते हो, अपने दिमाग को शांत रखना चाहते हो, पर समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। कभी मोटिवेशन आता है तो 2 दिन बाद गायब हो जाता है। अगर ऐसा है तो यकीन मानो, तुम अकेले नहीं हो। हम सब इस फेज से गुजरते हैं, लेकिन बदलाव की सबसे बड़ी ताकत एक छोटे से कदम से शुरू होती है। एक ऐसा कदम जो इतना मुश्किल ना हो कि तुम उसे उठा ना सको, लेकिन इतना असरदार हो कि तुम्हें तुरंत रिजल्ट्स दिखने लगे। इसी सोच के साथ मैंने यह वीडियो बनाया है। मैं नहीं चाहता कि तुम बड़े बड़े प्लान बनाओ और फिर निराश हो जाओ। चलो, मैं तुम्हें एक 7 दिन का सेल्फ इंप्रूवमेंट चैलेंज दे देता हूं, जो तुम्हारे शरीर, दिमाग और आदतों तीनों पर काम करेगा, ताकि हफ्ते बाद तुम खुद को पहले से बेहतर महसूस करो। यह चैलेंज तुम्हारी लाइफ का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट होगा, एक रीसेट बटन। इस एक हफ्ते में हम हर दिन एक छोटा सा बदलाव लाएंगे, एक नई आदत डालेंगे और पुरानी बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश करेंगे। तैयार हो मेरे साथ इस सफर पर चलने के लिए? यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक वादा है जो तुम खुद से करोगे। एक वादा, खुद का बेस्ट वर्जन बनने का। तो अपना कैलेंडर निकाल लो, एक डायरी ले लो और मेरे साथ इन 7 दिनों की यात्रा पर निकल पड़ो। मुझे पूरा यकीन है कि 7वें दिन जब तुम शीशे में खुद को देखोगे तो तुम्हें एक नया, ज्यादा आत्मविश्वासी और पॉजिटिव इंसान नजर आएगा। चलो शुरू करते हैं। आज हमारे चैलेंज का पहला दिन है और हम इसकी शुरुआत एक पावरफुल सुबह के साथ करेंगे। जैसे ही तुम्हारी आंख खुले, बिस्तर से उठते ही सबसे पहले अपने शरीर को जगाओ। तुम्हें बस 10 मिनट की हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करनी है। अपने हाथों को ऊपर खींचो, अपनी कमर को स्ट्रेच करो, अपने पैरों को हिलाओ। इससे तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा और शरीर में फंसी हुई सारी अकड़न दूर हो जाएगी। इसके ठीक बाद कहीं शांति से बैठ जाओ और 5 मिनट के लिए सिर्फ गहरी सांसें लो। नाक से गहरी सांस अंदर लो और मुंह से धीरे धीरे बाहर छोड़ो। ये तुम्हारे दिमाग को शांत करेगा और दिन भर के तनाव के लिए तुम्हें तैयार करेगा। इसके बाद अपनी डायरी उठाओ और आज के दिन के लिए 3 पॉजिटिव बातें लिखो। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे आज मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा, या आज मैं खुश रहूंगा, या आज मैं किसी की मदद करूंगा। ये एफर्मेशंस तुम्हारे माइंडसेट को पॉजिटिव दिशा देंगे। और आज का सबसे जरूरी नियम, किसी भी तरह के मीठे ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक या पैक्ड जूस और बाहर के जंक फूड से पूरी तरह दूर रहना है। आज सिर्फ घर का बना सादा और पौष्टिक खाना खाओ। यह छोटा सा बदलाव तुम्हारी एनर्जी लेवल में बहुत बड़ा फर्क लाएगा। चैलेंज के दूसरे दिन में आपका स्वागत है। आज हम अपने शरीर को थोड़ा और जगाएंगे और उसे एक्टिव मोड में लाएंगे। कल हमने स्ट्रेचिंग से शुरुआत की थी, आज हम उसे एक लेवल ऊपर लेकर जाएंगे। तुम्हें जिम जाने की जरूरत नहीं है, बस घर पर ही 20 से 30 मिनट का कोई भी वर्कआउट करो। तुम कुछ जंपिंग जैक्स कर सकते हो, कुछ स्क्वाट्स, पुशअप्स, या फिर YouTube पर कोई होम वर्कआउट वीडियो लगाकर उसे फॉलो कर सकते हो। मकसद सिर्फ पसीना बहाना और अपने हार्ट रेट को बढ़ाना है, ताकि शरीर में एनर्जी का फ्लो महसूस हो। ये वर्कआउट तुम्हारे मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट कर देगा। वर्कआउट के बाद शरीर को हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है। आज का तुम्हारा टारगेट है कम से कम 3 लीटर पानी पीना। अपनी एक बोतल भर लो और उसे हमेशा अपने पास रखो। हर घंटे थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो। इससे तुम्हारी स्किन ग्लो करेगी, डाइजेशन अच्छा होगा और तुम दिन भर तरोताजा महसूस करोगे। इसके साथ ही आज के दिन अपनी डाइट में एक बार फल या सलाद को जरूर शामिल करना, चाहे लंच में खाओ या शाम के स्नैक्स में, लेकिन ताजे फल या कच्ची सब्जियों का सलाद जरूर लेना। ये तुम्हारे शरीर को जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स देगा। दोस्तों, 2 दिन हमने अपने शरीर पर काम किया। आज तीसरे दिन हम अपने दिमाग को डिटॉक्स करेंगे। हमारी मेंटल हेल्थ उतनी ही जरूरी है जितनी फिजिकल हेल्थ। आज का सबसे पहला और सबसे मुश्किल काम है अपने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को 50% तक कम करना। अगर तुम दिन में 2 घंटे फोन चलाते हो तो आज उसे 1 घंटा करने की कोशिश करो। बेवजह स्क्रॉल करने की आदत को तोड़ो।
तुम हैरान हो जाओगे कि तुम्हारे पास कितना फालतू समय बचेगा और तुम्हारा दिमाग कितना शांत महसूस करेगा। उस बचे हुए समय को हम प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल करेंगे। शाम को जब तुम दिन भर के काम से फ्री हो जाओ तो टीवी या मोबाइल देखने के बजाय कम से कम 15 मिनट के लिए कोई किताब पढ़ो। कोई भी किताब, चाहे वो सेल्फ हेल्प हो, फिक्शन हो या बायोग्राफी। पढ़ने से तुम्हारा फोकस बढ़ता है और तुम्हें एक नई दुनिया से जुड़ने का मौका मिलता है। और रात को सोने से पहले अपनी डायरी में उन 3 चीजों के बारे में लिखो जिनके लिए तुम आज आभारी हो। ये छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, अच्छा खाना, परिवार का साथ या एक दोस्त से हुई अच्छी बात। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने से तुम्हारा नजरिया पॉजिटिव बनता है और तुम्हें नींद भी अच्छी आएगी। तो दोस्तों, आज चौथा दिन है और आज हम अपनी एनर्जी को सही तरीके से बूस्ट करने पर फोकस करेंगे। सबसे पहले दिन की शुरुआत एक हाई प्रोटीन नाश्ते से करो, मतलब अंडे, पनीर, स्प्राउट्स, ओट्स या बेसन का चीला। कुछ भी ऐसा खाओ जिसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो। प्रोटीन तुम्हें लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराएगा और सुबह सुबह तुम्हारी एनर्जी को क्रैश होने से बचाएगा। मीठे और ऑयली नाश्ते से आज दूर रहना है। एक अच्छा नाश्ता तुम्हारे पूरे दिन का टोन सेट कर देता है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब नाश्ते के कुछ देर बाद अपने शरीर को एक क्विक एनर्जी बूस्ट दो। तुम्हें बस 15 मिनट की तेज वॉक करनी है, या अगर तुम कर सकते हो तो स्किपिंग यानी रस्सी कूदना करो। यह छोटा सा कार्डियो सेशन तुम्हारे दिल के लिए बहुत अच्छा है और तुम्हारे मूड को तुरंत बेहतर बना देगा। और हां, आज का सबसे जरूरी नियम रात के लिए है। सोने से कम 1 घंटा पहले अपना मोबाइल, लैपटॉप और टीवी बंद कर दो। उस 1 घंटे में सिर्फ रिलैक्स करो। तुम हल्की म्यूजिक सुन सकते हो, परिवार से बात कर सकते हो या बस शांति से बैठ सकते हो। ब्लू लाइट से दूर रहने पर तुम्हें गहरी और अच्छी नींद आएगी। 5वें दिन में आपका स्वागत है। आज का दिन खुद में कुछ नया जोड़ने का दिन है, एक नई स्किल सीखने का दिन। हमारा दिमाग भी एक मसल की तरह है, इसे जितना चैलेंज करो ये उतना ही शार्प होता है। आज तुम्हें अपने दिन में से सिर्फ 30 मिनट निकालने हैं और कोई ऐसी नई स्किल या हॉबी सीखने की कोशिश करनी है जिसे तुम हमेशा से सीखना चाहते थे। ये कुछ भी हो सकता है, गिटार का एक नया कॉर्ड सीखना, कोई नई भाषा के 10 शब्द सीखना, ऑनलाइन कोई कोडिंग का बेसिक ट्यूटोरियल देखना या फिर पेंटिंग करना। मकसद परफेक्ट होना नहीं, बल्कि कुछ नया शुरू करना है। स्किल सीखने के अलावा आज हम अपने मन की शांति के लिए 10 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। किसी शांत जगह पर बैठो, आंखें बंद करो और बस अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। मन में विचार आएंगे, उन्हें आने जाने दो, उन पर अटको मत। ये 10 मिनट तुम्हारे दिमाग को रिचार्ज कर देंगे। और आज का तीसरा काम है दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना। कोई भी छोटा सा काम, किसी अनजान व्यक्ति को देखकर मुस्कुरा दो, किसी जरूरतमंद की मदद कर दो या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए कुछ अच्छा कर दो। दूसरों को खुशी देने से जो सुकून मिलता है वो अनमोल है। आज छठा दिन है और आज हम डिसिप्लिन और फोकस की पावर को अनलॉक करेंगे। अब तक हमने जो भी अच्छी आदतें सीखी हैं उन्हें मेंटेन करने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। आज सुबह उठते ही सबसे पहले अपने पूरे दिन का एक मोटा मोटा टाइम टेबल बनाओ। कब उठना है, कब काम करना है, कब खाना है, कब वर्कआउट करना है, सब कुछ लिख लो और फिर पूरे दिन उस टाइम टेबल को फॉलो करने की पूरी कोशिश करो। इससे तुम्हें अपने समय पर कंट्रोल महसूस होगा और तुम प्रोक्रेस्टिनेशन से बचोगे। अपने उस टाइम टेबल में कम से कम 1 घंटा किसी ऐसे बड़े काम या गोल के लिए निकालो जो तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है। हो सकता है वो तुम्हारी पढ़ाई हो, कोई पर्सनल प्रोजेक्ट हो या तुम्हारे करियर से जुड़ा कोई काम हो। उस 1 घंटे में बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे फोकस के साथ सिर्फ उसी काम पर लग जाओ। ये 1 घंटा तुम्हें तुम्हारे सपनों के और करीब ले जाएगा। और आज का खाने का नियम है सिर्फ और सिर्फ हेल्दी खाना। कोई चीटिंग नहीं, कोई बहाना नहीं। आज तुम अपने शरीर को सबसे अच्छा फ्यूल दोगे। और ये आ गया हमारे चैलेंज का 7वां और आखिरी दिन। आज का दिन रिफ्लेक्शन और सेलिब्रेशन का है। आज तुमने इस चैलेंज को पूरा कर लिया है।
और तुम इसके लिए तारीफ के हकदार हो। आज का सबसे पहला काम है अपनी डायरी लेकर बैठना और इस पूरे हफ्ते के अनुभव को लिखना। तुमने क्या क्या सीखा, कौन सी आदत तुम्हें सबसे अच्छी लगी, कौन सा दिन सबसे मुश्किल था, तुम्हें अपने अंदर क्या बदलाव महसूस हो रहा है। इस प्रोसेस से तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ पता चलेगा और आगे के लिए क्लैरिटी मिलेगी। लिखने के बाद अब समय है खुद को ट्रीट देने का, लेकिन ट्रीट का मतलब जंक फूड खाना नहीं है। आज अपना सबसे पसंदीदा हेल्दी खाना बनाओ या ऑर्डर करो, कुछ ऐसा जो टेस्टी भी हो और पौष्टिक भी। इसे पूरे मजे के साथ खाओ और इस पूरी जर्नी को सेलिब्रेट करो। और अंत में अगले हफ्ते के लिए एक नया मिनी गोल सेट करो। इस चैलेंज से अपनी कोई एक पसंदीदा आदत चुनो और उसे अगले हफ्ते भी जारी रखने का वादा करो। याद रखो, सेल्फ इंप्रूवमेंट एक मंजिल नहीं, एक सफर है और तुमने इस सफर पर एक शानदार कदम बढ़ाया है। तो दोस्तों, यह था हमारा 7 दिन का सेल्फ इंप्रूवमेंट चैलेंज। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसे पूरे दिल से फॉलो किया होगा और आप आज खुद में एक पॉजिटिव बदलाव महसूस कर रहे होंगे। हो सकता है कि आपकी एनर्जी बढ़ गई हो, आपका दिमाग थोड़ा शांत हो गया हो या आपको खुद पर थोड़ा और यकीन हो गया हो। याद रखना, ये 7 दिन सिर्फ एक ट्रेलर थे। असली फिल्म तो अब शुरू होगी। असली बदलाव तब आता है जब आप इन अच्छी आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, एक एक करके, धीरे धीरे। इस चैलेंज का मकसद आपको परफेक्ट बनाना नहीं था, बल्कि आपको यह दिखाना था कि आप में बदलने की ताकत है। आप अपनी आदतों को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। इस मोमेंटम को बनाए रखना। अगर कोई दिन खराब भी जाए तो निराश मत होना, अगले दिन फिर से शुरुआत करना। सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में गिरना और फिर उठकर चलना, इसी का नाम है। आप सभी जो इस सफर में मेरे साथ थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपका अनुभव कैसा रहा और आपकी सबसे पसंदीदा आदत कौन सी थी। अगर चाहो तो मैं इसका सुंदर प्रिंटेबल चार्ट और टिक मार्क बॉक्स वाला चैलेंज पोस्टर भी बना सकता हूं, ताकि तुम हर दिन टिक कर सको और मोटिवेट रहो। क्या मैं तुम्हारे लिए वो डिजाइन कर दूं? नीचे कमेंट करके बताओ, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और बेहतर बनते रहना। नमस्ते।